तो आप सभी को सुप्रभात, हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। मित्रों, आज की जो क्लास होगी इसमें हम 33 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इन 33 क्वेश्चंस का रिवीजन आपको देखने को मिलने वाला है। तो कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं? टॉप 33 एमसीक्यूज। पेन पेपर उठाना, 33 क्वेश्चंस लिखने का प्रयास करना या आप तुक्का मारने का प्रयास करना, जो भी होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम के साथ क्या लगाते हैं? आयल रंग वाले मिश्रण तकनीकी का उपयोग करते हैं। क्या उनका नाम GR संतोष है, SH रजा है, MF हुसैन है या फिर ज्योति भट्ट है? आपसे पूछ लिया गया कौन से चित्रकार हैं जो अपने चित्रों में मोम के साथ आयल रंग लगा करके मिश्रण तकनीकी में काम कर लेते हैं। मित्रों, मिश्रित माध्यम में रचना बनाने का जो काम रहेगा यहाँ पे वो काम फाइनली गुलाम रसूल संतोष का रहेगा। तो आपको जो राइट आंसर यहाँ बनाना पड़ेगा वो GR संतोष के साथ बनाना पड़ेगा। ए के साथ आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। विकर्ण श्रृंखला नाम ध्रुव मिस्त्री का है, बी रमेश का है, भूपेन खक्कर का है और तैयब मेहता का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है। उस चित्रकार की पहचान करना है जो विकर्ण श्रृंखला के लिए जाना माना नाम है। मित्रों, अगर विकर्ण श्रृंखला का बहुत जाना माना नाम है, मित्रों कर्णमत पे खूब ज्यादा काम किया है, तो उस कलाकार को लोग तैयब मेहता नाम देते हैं। आपको यहाँ राइट आंसर तैयब मेहता के साथ लगाना होगा। मित्रों, डी के साथ राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 19 की बारी है। पूछा गया दिए गए विकल्पों में से पहचान करें बंदर और कंचन पेड़। बंदर और कंचन पेड़ क्या रामकुमार की रचना है, ए रामाचंद्रन की है, NS रिमझम की है या फिर BC सान्याल की है? आपसे बंदर और कंचन पेड़ के बारे में पूछा गया। ऐसी चित्रकला किसकी है? मित्रों, अगर ऐसे चित्रकार का नाम आपसे पूछा जाता है तो लोग कहते हैं अच्युतम रामाचंद्रन राइट आंसर। तो मित्रों, जो सही जवाब बनेगा वो ए रामाचंद्रन के साथ बनेगा। सी के साथ हम यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे, सी के साथ सही जवाब बनाएंगे। और आगे चला जाए, अपना 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो कहा जा रहा है बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बोस का नाम दे दिया गया। बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। आप भी जानते हैं कि बंगाल पुनर्जागरण की बात हो, बंगाल स्कूल की कभी कभी स्थापना की बात कर लेता है, कभी कभी बंगाल शैली के प्रणेता की बात कर लेता है। तो ये सारे शब्दों का अर्थ एक ही बनेगा और फाइनली आंसर अवनी बाबू के साथ बनेगा। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ आप यहाँ राइट आंसर लगाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? मदर एंड चाइल्ड कलाकृति को कौन बनाया? मदर एंड चाइल्ड, मदर माने माता, चाइल्ड माने पुत्र। तो माँ और बच्चा जामिनी राय की है, NS बेंद्रे की है, ज्योति भट्ट की है या फिर KS कुलकर्णी की है? इस रचना को बहुत सारे कलाकार बना चुके हैं मित्रों, लेकिन जो ज्यादा फेमस नाम होता है उसके साथ आंसर बनता है, जिसको आयोग भी मान्यता देता है। अब मित्रों, ये रचना बनाने के लिए बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में जो सबसे खास नाम होगा वो भारत का पिकासो जामिनी रंजन राय होगा। तो आपको यहाँ राइट आंसर जामिनी राय के साथ लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चला जाए तो अपना 22 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भित्तीय शैली में काम किया। बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है, असित कुमार हालदार का है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है इसमें से एक नाम ऐसा है जो बंगाल शैली में काम ही नहीं किया। कुल मिला के ये पूछ रहा है। मित्रों, अगर वो बंगाल शैली में काम नहीं किया तो याद रखना वो घनवाद का पहला कलाकार बनता है। और अगर घनवाद का पहला कलाकार पूछा जाए तो अवनी बाबू के बड़े भाई साहब होते हैं, नाम गगनेंद्रनाथ टैगोर होता है। वही गगनेंद्र बाबू जिनकी एक अच्छी रचना है जादूगर, बहुत अच्छी रचना है, गगनेंद्र बाबू ने बनाई थी।
तो सही जवाब गगनेन्द्र नाथ टैगोर के साथ आप यहाँ लगाना, बी के साथ हंसस बनाना। 23 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाएगा। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए प्रख्यात है। लोक कला नाम तैयब मेहता का है, सतीश गुजराल का है, धनराज भगत और जामिनी राय के साथ आंसर्स पूछा गया। आपसे लोक कला वाला कलाकार पूछा जा रहा है कौन है मित्रों। अगर लोक कला पे आधारित चित्रकला बनाने के लिए कौन सा कलाकार फेमस है तो आप राइट आंसर्स यहाँ क्या लगाएंगे मित्रों। जब भी राइट आंसर्स की बात आएगी लोक कला वाला कलाकार, आप जामिनी राय के साथ ही यहाँ ऑप्शंस लगाएंगे। जैसा ऑप्शंस उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स बनता है, याद रखना। आगे चला जाए 24 नंबर क्वेश्चन से। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था, इटली में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, फ्रांस में हुआ या फिर हंगरी में हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। अमृता शेरगिल का जन्म कहां हुआ मित्रों। जब जन्म की बात आती है तो आप भी जानते हैं कि 1913 में इनका जन्म होता है और हंगरी बुडापेस्ट में इनका जन्म होता है। तो राइट आंसर्स हंगरी बुडापेस्ट के साथ आंसर्स लगाना, डी के साथ आप आंसर्स इनका बना लेना। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो कह रहा है पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार नंदलाल बसु हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, असित कुमार हालधार हैं या फिर यामिनी रंजन राय हैं। आपसे पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार के बारे में पूछा गया। अगर हम आपसे कहते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है मित्रों, तो राइट आंसर जो लगेगा वो आपका पद्म विभूषण नंदलाल बसु को पहले मिला है। राइट आंसर नंदलाल बोस या नंदलाल बसु लगा लो। आगे बढ़ा जाए 26 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाए तो आपसे कह रहा है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, बी शांताराम का है, जवाहरलाल नेहरू का है और बाल गंगाधर तिलक का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है किसे दिया गया मित्रों। अगर नोबेल पुरस्कार देने की बात आती है तो जो राइट आंसर बनता है इन सभी में वो रविंद्र बाबा के साथ बनता है और रविंद्र बाबा को 1913 में ये पुरस्कार मिल जाता है, जिस सन में फाइनली अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है। 1913 मिला है, 1915 मिला है, बताओ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर हम पढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यामिनी राय की चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या रही है। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करेंगे, जटिलता रही है, कोमलता रही है, कठोरता रही है या फिर सरलता रही है। यामिनी बाबू की जो रचना है मित्रों, यामिनी बाबू की रचना की मेन विशेषता क्या निकल करके आती है। जब सबसे खासम खास विशेषता की हम बात करेंगे तो यामिनी बाबू की रचना बहुत सरलता के साथ, सहजता के साथ है। तो सही जवाब सरलता के साथ लगाओ, बी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। 1913 ही है और 1913 में एक कलाकार का जन्म भी हुआ था, आप जानते हैं, अमृता शेरगिल। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है। पूछा गया यामिनी राय की 3 पुजारिन चित्र जो है कौन से मीडियम में बनाई गई। इस 3 पुजारिन की बात हो तो तैलीय रचना है, एक्रेलिक है, बैटिक है या फिर टेम्परा में बनाई गई। आपसे पूछा गया यामिनी राय की 3 पुजारिन चित्र जो है कौन से मीडियम में बनाई गई है। जब हम यहाँ मीडियम की बात करते हैं, माध्यम की बात करते हैं, तो माध्यम में मित्रों याद रखना है टेम्परा रंग बनता है। राइट आंसर डी के साथ लगता है, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। आगे चला जाएगा तो अपना अगला क्वेश्चन 29 नंबर आता है। आपसे पूछा गया 29 नंबर प्रश्न। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डाडाडाट की स्थापना की थी। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना की थी कला विद्यालय की, कला वीथिका की, प्रिंटिंग प्रेस की या फिर आर्ट स्टूडियो। आपसे पूछा गया भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने क्या स्थापित किया। तो मित्रों आप भी जानते हैं भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने 1984, अरे नहीं यार 1894, 1994 में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो 1894 में एक प्रिंटिंग प्रेस मुंबई के घाटकोपर में लगाया गया था, रवि वर्मा के द्वारा लगाया गया था। भारत के कैलेंडर आर्टिस्ट कहलाते हैं। तो आप बी के साथ आंसर्स लगाओ। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने बनाया था। नाम दे दिया गया, एम एस पंडित ने बनाया था, रवि वर्मा ने बनाया था, राजा राज वर्मा ने बनाया था या फिर थियोडर जॉनसन के द्वारा बनाया जाता है। तैलीय माध्यम में मालाबार ब्यूटी रचना जो बनाई जाती है मित्रों, वो रचना फाइनली राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स लगेगा वो रवि वर्मा के साथ लगेगा। सही जवाब हम राजा रवि वर्मा लगाएंगे, सी के साथ आंसर्स बनाएंगे।
अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। नाम एन एस वेंद्रे का है, एम आचेरकर का है, एफ एन सूजा का है और रवि वर्मा का नाम दे दिया गया। वह चित्रकार जो बंबई में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना करता है उसके लिए एक नाम जुड़ेगा। क्या नाम होगा मित्रों? केरला किलिमन्नूर का वो चित्रकार होगा। नाम उसका राजा रवि वर्मा होगा। उसके सिस्टर का नाम मंगला होता है, याद रखना है। और मंगला जो है बहुत बढ़िया सभी ही बनाती थी, याद रखना, सभी ही रचनाकार। सही जवाब आप यहां राजा रवि वर्मा के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। पूछा गया राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं किस रूप में? पौराणिक चित्र के लिए, पशु पक्षी चित्र के लिए, प्राकृतिक दृश्य के लिए या फिर ऐतिहासिक चित्र के लिए? अगर राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, तो आप भी जानते हैं कि राजा रवि वर्मा पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं, तो राइट आंसर पौराणिक चित्र बनेगा। फर्स्ट के साथ राइट आंसर लगेगा। और आगे चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, क्या राजा रवि वर्मा के चित्र ... पे आधारित हैं? राजा रवि वर्मा के चित्र किस पे आधारित हैं? घनवादी शैली पे, यथार्थवादी शैली पे, लोक शैली पे या फिर प्रभाववादी शैली पे? राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो किस पे आधारित हैं मित्रों? अगर हम राजा रवि वर्मा के चित्रों की बात करते हैं किस पे आधारित हैं, तो जब आधार की बात आएगी मित्रों तो आप भी जानते हैं यथार्थवादी शैली सही जवाब बैठता है। तो यथार्थवादी शैली पे आधारित है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 34 नंबर क्वेश्चन आएगा। राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ्स को माना जाता है अभिव्यक्तिपरक शैली, यूरोपीय शैली, बाजार शैली या फिर उपयुक्त सभी? आपसे पूछा गया राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ्स को माना जाता है। अब अगर राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ्स की बात आएगी, कैसा है मित्रों, क्यों माना जाता है, तो आप जानते हैं वो बाजार शैली के लिए भी है, अभिव्यक्तिवादी शैली के लिए भी है और यूरोपीय शैली के लिए भी है। इसलिए जब आंसर्स बने तो आप सभी के साथ लगाओ, यानी उपयुक्त सभी के साथ आप राइट आंसर्स छाप लो। डी के साथ आप राइट आंसर्स बना लो। और आगे चला जाए। अपना 35 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा किस राज्य में जन्मे थे? राज्य का नाम बताना है जहां उनका जन्म हुआ। आपसे पूछा गया राजा रवि वर्मा कहां जन्मे? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में या फिर केरला में? मित्रों राजा रवि वर्मा की अगर जन्म की बात आती है तो जन्म डेट किसी ने लिखा? नहीं लिखा। राजा रवि वर्मा केरला के किलिमन्नूर में जन्म लेते हैं और 29 अप्रैल की वो डेट होती है और 1848 सन होता है, 1848 का सन होता है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन हम 36 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है तकनीक की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा था? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, रवि वर्मा का है, एम.एफ. हुसैन का है और यामिनी रंजन राय का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। तकनीकी की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ दिया था मित्रों? अब भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ने में जिसका जो है सहयोग होगा वो सहयोग फाइनली रवि वर्मा का होगा। तो आप यहां जब राइट आंसर्स लगाएंगे तो आप फाइनली रवि वर्मा के साथ लगाएंगे, सी के साथ सही जवाब बनाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स लगेगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। आपसे कह रहा है किस कलाकार ने अलाग्री नायडू से कला का प्रशिक्षण लिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अर्नेस्ट बेनफील्ड हैबल या फिर राजा रवि वर्मा? अलाग्री नायडू से कला का प्रशिक्षण किसने लिया था मित्रों? जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आप उसी तैलीय चित्रकार के रूप में रवि वर्मा का नाम लगाते हैं, केरला के किलिमन्नूर में जिनका जन्म हुआ। सही जवाब राजा रवि वर्मा लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 38 नंबर पढ़ा जाए तो 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंपनी शैली या स्कूल का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शैली है, पटना शैली है, जमींदारी शैली है या फिर कालीघाट शैली है? आपसे कंपनी शैली का दूसरा नाम पूछा गया मित्रों। अगर कंपनी शैली के दूसरे नाम की बात आती है तो इसी को जॉन शैली कहा जाता है, इसी को पटना शैली कहा जाता है,
इसी को फिरंगी शैली कहा जाता है। तो आप राइट आंसर्स यहाँ बी के साथ लगाएंगे, पटना शैली के साथ आंसर्स मिलान करेंगे। आगे चला जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन आता है। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? रसमंजरी श्रृंखला नाम जम्मू का है, कांगड़ा का है, बसोली का है और मांडू का नाम दिया गया। रसमंजरी श्रृंखला का जो संबंध है वो किस श्रृंखला के साथ है आपसे पूछा गया। अगर हम रसमंजरी श्रृंखला की बात करते हैं मित्रों, तो रसमंजरी श्रृंखला का संबंध आपकी बसोली शैली से बनेगा और जो राइट आंसर्स लगेगा वो बसोली के साथ लगेगा। तो बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनाएंगे। बी के साथ राइट आंसर्स लगेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या था? नाम दिया गया राम और सीता रहा है, शिव और पार्वती रहा है, मीरा कृष्ण रहा है या फिर राधा कृष्ण रहा है। आपसे कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु पूछा जा रहा है मित्रों। अगर कांगड़ा शैली की बात आती है तो आप भी जानते हैं कांगड़ा बसोली ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे राधा और कृष्ण का अंकन भरपूर मात्रा में हुआ है। तो राधा और कृष्ण के साथ आंसर्स देना होगा। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था पूछा गया। नाम प्रकृति चित्रण है, शिव पार्वती है, राधा कृष्ण है या फिर इनमें से कोई नहीं। कांगड़ा शैली के चित्रों का जो प्रिय माध्यम रहा मित्रों, वो सबसे प्रिय माध्यम राधा और कृष्ण रहा है। इस पे खूब ज्यादा काम यहाँ पे हुआ। तो राइट आंसर राधा और कृष्ण के साथ लगाओ। बी के साथ आप सही जवाब यहाँ पे बनाओ। और आगे चले 42 नंबर क्वेश्चन आता है, दमयंती स्वयंवर चित्र किस शैली से संबंधित है? नाम दे दिया गया कांगड़ा शैली से संबंधित है, गुलेर से संबंधित है, नूरपुर से संबंधित है या फिर बसोहली से संबंधित है। दमयंती स्वयंवर चित्र जो है वो कौन सी शैली से संबंध रखता है आपसे पूछा गया। अगर हम दमयंती स्वयंवर की बात करते हैं तो इसका जो संबंध जुड़ता है मित्रों, ये संबंध आपके कांगड़ा से जुड़ता है। हम राइट आंसर्स कांगड़ा के साथ लगाते हैं। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ बनाते हैं। ए इज द राइट आंसर आया है। 43 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सा कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित रही है? आपको बताना है पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, जैन चित्रकला या फिर राजपूत चित्रकला। लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित रही हैं, आपको इसके बारे में पूछा गया है। मित्रों अगर देखा जाए, संरक्षण की बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आएंगी। तो राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चला जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया कि इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन से हैं? पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन से हैं? नाम कोटा, बूंदी, किशनगढ़ का है, बसोली, गुलेर, कांगड़ा का है, बीजापुर, गोलकुंडा, नाथद्वारा का है या फिर उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर का नाम दे दिया गया। पहाड़ी स्कूल का संबंध आपसे पूछा गया कहां से है। मित्रों अगर पहाड़ी स्कूल की बात आती है तो आप भी जानते हैं पहाड़ी स्कूल में कौन कौन सा क्षेत्र जुड़ता है। पहाड़ी में आपका बसोली जुड़ जाएगा, कांगड़ा जुड़ जाएगा, गुलेर जुड़ जाएगा, नूरपुर जुड़ जाएगा। इन सभी का संबंध जो है पहाड़ी स्कूल से आता है। तो बसोली, गुलेर, कांगड़ा राइट आंसर बनाना पड़ेगा। बी के साथ आपको यहाँ पे मिस्टर परफेक्ट बनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? न्यू दिल्ली द्वारा जंतर मंतर जो न्यू दिल्ली में स्थित है, क्या राव उम्मेद सिंह बनाए, सवाई सिंह बनाए, माधव सिंह बनाए या फिर राजा पटियाला के द्वारा बनवाया गया? नई दिल्ली में जो जंतर मंतर बनवाने की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं जंतर मंतर सवाई सिंह के द्वारा बनवाया गया। तो राजा सवाई सिंह यहाँ पे राइट आंसर्स के रूप में जाने जाएंगे। सही जवाब जो है वो सी के साथ बनेगा। सी के साथ गोला लगाओ, काला करो। 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट्स में अधिकतर चित्रित किया गया? नाम राग रागनी का है, 12 मासा का है, संगीत दृश्य का है और शिकार दृश्य का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट्स में अधिकतर चित्रित किया गया। अगर कोटा स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैक्सिमम चित्रण की बात करते हैं मित्रों, तो ज्यादा मात्रा में कोटा में शिकार दृश्य चित्रित हुआ है। राइट आंसर हम शिकार दृश्य के साथ लगाएंगे। डी के साथ आंसर बनाएंगे। आगे चला जाए 47 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है मित्रों बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है।
बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है पूछा गया। धूमिल रंग योजना है, हल्की रंग योजना है, चटकीली रंग योजना है, या फिर स्याही रहित या स्याही रचित रंग योजना है। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है आपसे पूछा गया। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना क्या है मित्रों? तो बूंदी चित्र शैली की जो रंग योजना बनती है वो फाइनली चटकीली रंग योजना बनती है। राइट आंसर हम चटकीली के साथ लगाते हैं, बी के साथ राइट आंसर बनाते हैं। तो सही जवाब यहां हम बी के साथ लगाएंगे और आगे चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया बनी ठनी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित थी? नाम दिया गया ईश्वरी सेन की कविता से प्रेरित थी, संसार चंद्र के कविता से प्रेरित थी, जगत सिंह के कविता से प्रेरित थी, या फिर राज सामंत सिंह के कविता से प्रेरित थी। बनी ठनी चित्रकारी किस कविता से प्रेरित रही है आपको ये बताना है। जब बनी ठनी की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं बनी ठनी का संबंध किससे है? तो बनी ठनी सामंत सिंह के काल की है। राइट आंसर डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चला जाए। 49 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया जो है किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? आपसे कह रहा है किशनगढ़ चित्रण कौन से राज्य से संबंधित है? अगर हम किशनगढ़ चित्रण की बात करते हैं कौन से राज्य से संबंधित है मित्रों, आपको बताना है। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? नाम दे दिया गया है उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से है, बिहार से है, या फिर जयपुर से है। अगर किशनगढ़ राज्य की बात होती है तो उसका चित्रण का संबंध जो जुड़ता है वो राजस्थानी शैली के साथ जुड़ता है और राजस्थानी राजस्थान में ज्यादा है। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर देना है। अब आपको बताना है 33 क्वेश्चंस का ये क्लास कंप्लीट होता है, कितना क्वेश्चंस आपका सही गया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।